इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की माइशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई माइशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6%, जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये माइशत भी जमीन पर चली गई। मुल्क में बढ़ती महंगाई और दहशतगर्दी का जिम्मेदार मैं नहीं, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इंपोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा है। पॉलिसी तब्दील ना किए तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। इस गवर्नमेंट ने कोई इनको समझ नहीं थी करना क्या, ना ही इनकी कोई तवज्जो थी वहां। 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में। तो सवाल अभी ये पूछा जाए कि गवर्नर केपी ने अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, अभी तो लोग तकलीफ में हैं, अभी तो एनालिसिस ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया। कप्तान का एक बार फिर आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। कहा, जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों को पैसे दिए। सानिहाय पेशावर को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का इस साल इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं। गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। बलीग रहमान ने इलेक्शन की कोई तारीख ना दी। इलेक्शन के मामलात का जायजा लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात के इनेकाद को देखना होगा। खत का मतन। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन इन एक्शन। सरबराह काफ लीग का बागी अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की सदारत से हटाने का इम्कान। पार्टी की तंजीमें न की जाएगी। शाहिद खान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। इस वक्त जो तरजीहात हैं हमारी डार साहब की, वजीर आजम की, वो ये है कि IMF के साथ ये मुआहिदा हो जाए। अयाज सादिक साहब लीड कर रहे थे तो वो उनके साथ तकरीबन सारी चीज़ें तय पा गई हैं। अब वो जो छोटी डिटेल्स होती हैं, पेमेंट कैसे होगी, और वो एक दूसरा ऑप्शन देखा जा रहा है कि डॉलर के बगैर, डॉलर के अलावा किसी करेंसी में वो। क्या नून लीग में फूट पड़ गई? सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तर्जमान मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनने पर नाखुश थे। एक ही हल है, तनाव जो है वो इनकी जानिब से, क्योंकि ये अकड़ के बैठे हुए हैं, ये आइन और कानून के सामने अकड़ के बैठे हुए हैं। ये आइन जो है वो मुतफ़िक़ा आइन पास हुआ था। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाओ। ये कहते हैं नहीं, धमाके हो रहे हैं। ये कहते हैं जी माशी सूरत हाल ठीक नहीं है। तो भाई जब हमने रजीम चेंज हुआ था उस वक्त ना धमाके थे ना माशी सूरत हाल ख़राब थी। PTI में शमूलियत के लिए नून लीगी रहनुमाओं की लाइन लगी है। फरूख हबीब का दावा। कहा, असेंबलियों से निकलने का आईनी फैसला किया। आइंदा इंतखाबात में मुखलिस लोगों को तरजीह देंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। इमरान खान पर बाहर से किसी ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने खुद गोली मारी। नून लीग रहनुमा का इल्जाम। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। इमरान खान भी जल्द नाअहल होंगे। आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती। इमरान खान के खिलाफ चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की। मुल्क में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक माह में महंगाई की शरह में 2.9% इजाफा रिकॉर्ड।
अफरात ज़र की शरह 27.5 हो गई। दो वक्त की रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चावल 45 रुपये, दालें 75 रुपये तक महंगी हो गई। दर्जा दोयम और अव्वल का घी 48 रुपये तक बढ़ गया। रोटी 15, नान 25 रुपये का मिलेगा। चिकन गरीब के लिए किचन में लाना मुश्किल। ब्रायलर गोश्त की खरीदारी के लिए 500 का नोट भी कम। 3 रुपये महंगा होकर 519 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे भी 2 रुपये महंगे 299 रुपये के दर्जन हो गए। पेट्रोल और एलपीजी के बाद आवाम को बिजली के झटके। हुकूमत की बिजली 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF वफ्द को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा 5 माह में बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा होगा। बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम को एक और धचका। ट्रेन का सफर भी अब जेब पर भारी पड़ेगा। रेलवे किरायों में 8% इजाफा। ग्रीन लाइन ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं होगा। महंगाई के तूफान ने उर्दू बाजार को भी इज्जत में ले लिया। कागज की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर ताजिर फट पड़े। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि निसाबी कुतुब की तैयारी और छपाई महंगे कागज की वजह से मुमकिन नहीं। कागज की कीमत में इजाफे से वालिदैन बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर में था, उसमें इम्पोर्टेड कागज इस्तेमाल होता था। अभी इम्पोर्टेड कागज आ नहीं रहा, तो वो प्रेशर भी उधर ही शिफ्ट हुआ। और जो कागज़ प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पब्लिशर इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कीमत तो उस कागज़ से भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ी, बल्कि मैं कह सकता हूँ तकरीबन 3 टाइम्स प्राइस इंक्रीज़ हो गई है जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर कैसे किताब दे सकता है उन लोगों को, उन बच्चों को, जहाँ गवर्नमेंट भी फेल हो। डॉलर की बढ़ती कीमत, मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो गए। 6 माह में मोबाइल फ़ोन की दरामदात में 83 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। गुज़श्ता साल दिसंबर तक 92 करोड़ 7 लाख डॉलर के फ़ोन बरामद हुए। रवा माली साल में 8 करोड़ 70 लाख डॉलर के फ़ोन बरामद किए गए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ फरवरी में मार्च का ऐलान। 3 रोज़ा अवामी रोड कारवां मार्च 10 से 12 फरवरी तक किया जाएगा। महंगाई मार्च लाहौर से रावलपिंडी तक किया जाएगा। शहर में एहतजाज, तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान। शहर में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। कैनाल रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें, शहरी परेशान। कैनाल रोड, मॉल रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रेस्टोरेंट्स को बड़ा रिलीफ मिल गया। हाई कोर्ट का रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने का हुक्म। होम डिलीवरी रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। PFA का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। गुलशन रावी में जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मारूफ ब्रांड के लेबल लगी 27,000 से ज्यादा बोतलें बरामद। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। सेक्रेटरी हेल्थ प्रोफेसर अमजद का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी में इंतजामात का जायजा लिया। जगह जगह गंदगी के ढेर का नोटिस। पार्किंग ठेकेदार को ओवरचार्जिंग पर 50,000 जुर्माना। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों को पेपरलेस करने का जायजा। चेयरमैन IT बोर्ड की पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम से मरीजों और डॉक्टर्स को सहूलत होगी। पासपोर्ट फीस में इजाफे की अफवाह। शहरी पासपोर्ट ऑफिस जा पहुंचे। लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश लगा रहा। असिस्टेंट डायरेक्टर गार्डन टाउन खालिद अब्बास कहते हैं कि पासपोर्ट फीस में कोई इजाफा नहीं हुआ।
इस वक्त पासपोर्ट के हवाले से जो खबरें चल रही हैं फ़ीसों के हवाले से, वो बिल्कुल फेक और फैब्रिकेटेड हैं। तो आपकी वसातत से मैं पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी किस्म की फ़ीस का कोई इजाफा नहीं हो रहा। ये जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, हम ई पासपोर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका अभी तक हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि कब तक लॉन्च होगा। जब ई पासपोर्ट लॉन्च होगा तो उसके बाद फ़ीसों में इजाफा, ई पासपोर्ट की फ़ीस हम जारी करेंगे, ना कि आम MRP। लाहौर हाई कोर्ट में लॉ अफसरान की अदम पेशी पर अदालती उमूर मुतासिर, सैकड़ों मुकदमात लटक गए। निगरान हुकूमत ने एडवोकेट जनरल समेत लॉ अफसरान की जगह नए ऑफिसर तैनात कर दिए। हाई कोर्ट ने बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेरोसवाला मियाँ कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का मेन बेगम कोट चौक में मुजाहरा, मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। IG पंजाब के फंड्स अब सीक्रेट नहीं रहेंगे। उस्मान अनवर का सीक्रेट फंड्स RPO को मुंतकिल करने का हुक्म। सीक्रेट फंड मुतालिका अफसरान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगे। पंजाब की जेलों में डे केयर सेंटर कायम होंगे। बच्चों को तालीम के साथ तफरीही माहौल फराहम किया जाएगा। IG जेल मलिक मुबशर अहमद का मिशन, कहा कि मॉन्टेसरी से पहली क्लास तक तालीम दी जाएगी। जायदाद के लालच ने खून सफेद कर दिया। बेटे ने जालसाजी करके मां की जायदाद हथिया ली। बूढ़ी मां इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। अदालत से जायदाद वापस लेने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट अयाज महमूद ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम की कामयाबी का मिशन। PHA के माहिरों के एजाज में तकरीब। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खुसूसी शिरकत। अच्छी कारकर्दगी पर माहिरों में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए। अकाउंट मैनेजर कोका कोला नवीद एजाज की MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आज़म। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। PSL के लिए इंतजाम का जायजा लिया। कहा PSL के फाइनल समेत 9 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 7,500 एहलकार तैनात होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में शादियों का सीजन ऑन। पहले हारिस रऊफ का निकाह हुआ। शान मसूद भी दुल्हनिया ब्याह लाए। अब शाहीन आफरीदी निकाह के लिए कराची पहुंच गए। शादाब खान 9 फरवरी को बारात लेकर जाएंगे।